लगता है परमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है, तो माइक भी सिलेंडर हो गया। परमिशन यानी आर्डर की तायद और हिमायत में आपका माइक्रोफोन भी है। बहरहाल चूँकि मेरे आते ही एमपी, सिटिंग एमपी आपके और नेता हजरात भी बरसरे स्टेज हुए, ये और बात है कि ये स्टेज जिसे सिर्फ और सिर्फ दीन का स्टेज कहा जाता है, इस पर दुनिया की नुमाइश तो अव्वलन कतई मुनासिब थी ही नहीं। अगर आपने अपनी ज़रूरियात और मसलहत अंदेशियों का मुजाहरा करते हुए इसे दुनिया से मुलविस कर भी दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि यह इस्लाम की सरिश्त है। इस्लाम ने दीन और दुनिया को हमेशा साथ में रखा है। क्या बात है। दुनिया दीन से कभी अलग नहीं हुई है। क्या बात है। शायद इसी फिक्र के तहत आपने दीन दुनिया इकट्ठा करने की कोशिश की। वाह, क्या बात है। सच है। दीन और दुनिया दोनों यकजा हैं और आपने उसका भरपूर अंदाज से मुजाहरा किया है। लेकिन हमारे नकीब जलसा ने एक जुमला बार बार जो कहा है कि मुसलमानों का ख्याल रखा जाए, ये तवक्को। मैं तो बस सिर्फ इतना कहूँगा, सारी उम्मीदों, सारी आरज़ुओं, सारी तमन्नाओं, सारे अरमानों का बाबे रहमते किबरिया से खुलता है। किसी का क्या आसरा, किसी का क्या सहारा। हिंदुस्तान की 64 साला तारीख इस बात की गवाह है कि मुसलमानों ने रब के सिवा आसरा किया, रब के सिवा सहारे लिए, रब के सिवा उम्मीदें वाबस्ता की। ये इसी बदतरीन खता, अजीम न कहूँगा, खता को कभी अजीम नहीं कहा जाता। उमूमन लोग कह जाते हैं अजीम खता, लेकिन खताएं अजीम कहलाने की हकदार नहीं। बदतरीन खता हिंदी मुसलमानों की रही है कि उन्होंने रब के सिवा, रब के गैरों से उम्मीदें की और नतीजा मुसलमानों की बर्बादी, तबाही के सिवा कुछ न था। आज भी हिंदुस्तान के शहर, हिंदुस्तान के करिए और देहात मुसलमानों की कसम पुरसी की दर्दनाक दास्तान बयान करते हैं, जिनमें सिवाय आंसुओं के कतरे और बेवाओं यतीमों की चीख के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये उसी आसरा उम्मीद रखने का नतीजा है। आपने रब के गैरों से आसरा किया, रब के गैरों से उम्मीद वाबस्ता की। काश आपने रब के अपनों से उम्मीद रखी है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इस्लाम, फैज़ाने इस्लाम, फैज़ाने सादाते किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रब के अपने हैं, उन अपनों से क्यों ना आपने उम्मीद रखी। उम्मीद रखते, या यूं कहिए उम्मीद रखिए। उम्मीदें रखनी है ना, जरूर रखिए। सहारों को रखना है
जरूर सहारों को अपनाइए, मरकज़े तमन्ना बनाइए। मैं नहीं मना कर रहा, हम भी इस दुनिया में जीते हैं जहां किसी न किसी को मरकज़े तमन्ना बनाना ही पड़ता है। कोई न कोई मरकज़े आरज़ू होता ही है। उम्मीदों का आसरा होता ही है, उम्मीदों का मरजा और मंबा होता ही है। जरूर करो, लेकिन बस करो दोस्तों तो रब के अपनों से। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान उम्मीदें अल्लाह। रखनी है। वाह, आप मुश्किलात से घिरे हुए हैं, परेशान हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, तो मुश्किल कुशा से उम्मीद रखो। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, अलिए अल्लाह से मोहब्बत रखो। वाह सुभान अल्लाह, रब के दुलारों से मोहब्बत रखो, मुस्तफा के प्यारों से मोहब्बत रखो, उनसे उम्मीदें बांधो, गौसुल आजम से उम्मीदें करो, वाह 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 वाह। गरीब नवाज से उम्मीदें रखो, सहारा मांगो, सरकार मसूद गाजी से वाबस्ता हो जाओ, मखदूम सिमना से वाबस्ता रहो, साबिर कलिया से वाबस्तगी रखो, महबूब इलाही से वाबस्तगी रखिए। जो अल्लाह के अपने हैं, अपनों से वाबस्ता रहते सुरखरू होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। आज ये बदहाली परेशानी का जमाना हम न देखते, अगर हम उनसे जुड़े रहते। हम जुड़े तो दुनिया वालों से जुड़े, तो दुनिया वालों में बिसात क्या है देने की? वाह, उनकी हैसियत क्या है देने की? उनके पास है क्या जो देंगे आपको? मुसलमान का दामन अगर फैला है तो बारगाह एज़दी में, दामन फैला है तो अल्लाह वालों के हुजूर। वो अल्लाह वाले कि जिन्होंने एक निगाह उठाई। आपने बहुत मशहूर वाक़या सुना होगा सरकार गौस पाक का। गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर के हुजूर एक चोर आया था। अपने उलमाए किराम से बारहा सुना होगा कि चोर आया था आपकी बारगाह में, आया था चोरी करने, पकड़ा गया। सरकार गौसियत में आपके हुजूर हाजिर हुआ तो आपने उसकी सरजनिश नहीं फरमाई। ये है शान गौसियत। वाह, गिरफ्त करते तो गौस न होते, गौस गिरफ्त नहीं करता, गौस कहते हैं मदद करने वाले को। गौस का मतलब ही मददगार है, तो जो मददगार है वो गिरफ्त कैसे करेगा? यही वजह थी कि सरकार गौसुल आजम ने उसकी कोई गिरफ्त नहीं फरमाई, कोई सरजनिश नहीं फरमाई। आए, तुम आए हो मेरी बारगाह में, कैसे आए? कहा हुजूर लेने के लिए आया। वाह, चोर ने कहा हुजूर लेने के लिए आए। तो शान गौसियत ने पुकार के कहा तुम लेने के लिए आए थे सिर्फ दुनिया, आए है चंद टुकड़ों के लिए आए थे, चंद टुकड़ों के सवाली थे, चंद टुकड़ों के हाजतमंद थे। ये बारगाह गौसियत है, ये अब्दुल कादिर कादिर के बंदे की बारगाह है। मैं अपने रब का ऐसा बंदा हूं कि मेरा नाम ही कादिर है। और कादिर का बंदा मोहताज नहीं होता, मजबूर नहीं होता, मुख्तार हुआ करता। यही वजह थी कि बारगाह गौसियत में आने वाला चोर जब उसने कहा हुजूर लेने के लिए आए थे, तो शान गौसियत ने पुकार के कहा आ तू आया है तो हम तुझे देंगे, लेकिन तुझे चंद टुकड़े नहीं देंगे, तुझे पूरी दुनिया भी दे देंगे, पूरा दीन भी दे देंगे। दीन और दुनिया दोनों दे देते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। निगाह गौसियत ने उस चोर को एक ही पल में अब्दाल बना दिया था। अब्दाल बना यानी रब के महबूबीन में शामिल हो गया। गौसुल आलम कॉन्फ्रेंस है, शान गौसियत यानी शान वलायत में खिराज अकीदत पेश करने का मौका है। गौसुल आलम है क्या?
गौसियत और गौस की वलायत है क्या? उलमा जानते हैं, आपको बता दूं, वलायत नबूवत का आईना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलायत नबूवत का अक्स है, वलायत नबूवत का परतव है। जब नबूवत का अक्स, या यूं कह लो, जब नबूवत के आईने में किसी अल्लाह के महबूब का चेहरा नजर आता है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो वही बंदा वली कहलाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यानी जो नबूवत के मिशन, नबूवत के तरीक पर चले, नबूवत के मिशन को बाबे उरूज तक पहुंचाए, वही वली होता है। लेकिन वलायत के लिए शर्त है मोहब्बत। बेशक, सुभान अल्लाह। जब बंदा इश्क इलाही में अपने आप को फरामोश कर बैठता है, तब वलायत के मरातिब में पहली मंजिल पर कदम रखता है। बेशक 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 बेशक। और यह इश्क अपने बंदों पर बेहद करीम है, बहुत प्यार फरमाने वाला है। बेशक, सुभान अल्लाह। अपने बंदों को हमेशा उसने नवाजा है, नवाजता रहा है, और क़यामत तक क्या कहें, उसके करम के लिए कोई तक है ही नहीं। बेशक, हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां तक का भी कोई तस्वुर नहीं, उसके करम की कोई हद व इंतहा नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। वो अपनी जात और अपनी शान में बेमिसलो बेमिसाल है। बेशक बेशक, हुदूद से पाक व बेनियाज है, उसकी जात भी, उसकी सिफात भी। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि जब उसका कोई महबूब बंदा उससे वाबस्ता हो जाता है, तो रब की शान करीमी उसे हुदूद से बेनियाज कर देती है, उसे तमाम क़ुयूद से बेनियाज कर देती है। जैसे सरकार गौसुल आज़म ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई मुरीद अगर इंतहाए मशरिक़ में हो और मैं इंतहाए मगरिब में, मगरिब के पश्चिम के लास्ट सिरे पर अगर मैं हूँ, और मेरा मुरीद पूरब के लास्ट सिरे पर हो, और उसका सतर खुल जाए, तो अब्दुल कादिर वो है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान जो अपने मुरीद के खुले हुए सतर को छिपा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रब की शान करीमी अपने महबूबीन को इस अंदाज से नवाज देती है कि रब के सिफात का औलिया अल्लाह आईना बन जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। रब के जलवे, रब के सिफात औलिया अल्लाह से जाहिर होती हैं, और यही है वलायत। बेशक बेशक। तो मैं कर रहा था, बंद वली दो तरह के होते हैं। वलायत से इब्तिदा करते हैं, कैसे शुरू होती है? अल्लाह के औलिया की वलायत की इब्तिदा कहाँ से होती है? अजीज़ा ने मिल्लत, आपने बारहा ये वाक़या सुना होगा कि रब्बे करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फरमाइश पर, ए अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा दे, अपने आप को दिखा दे, अपने आप को दिखा दे, रब्बे अरनी, ए रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ए रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जब ये इल्तिजा, जब ये आरज़ू बामे कबूलियत को पहुँची, तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, लन तरानी, ए मूसा देखा तो सकता हूँ, देखा तो सकता हूँ, ताबे जब्त भी तो चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखा तो सकता हूँ, ताबे नजारा भी तो चाहिए। इरशाद है, ए मूसा तुम नहीं देख सकते। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के दीदार इलाही की तड़प जो उनके दिल में करवटें ले रही थी, वो बार बार इसरार की शक्ल अख्तियार कर रही थी, अर्ज बन रही थी, इल्तिजा बन रही थी। रब्बे करीम की रहमत को जोश आया था
और इरशाद हुआ था, ए मूसा, अगर तुम्हारा यही इसरार है तो मुझे देखना ही चाहते हो तो तुम मुझे बराह रास्त तो नहीं देख सकते, बराह रास्त तो नहीं देख सकते। मैं तूर पर अपनी तजल्ली डालता हूं, तुम देख सकते हो तो देख लो। तूर पर तजल्ली डालता हूं, तुम देख सकते हो देख लो। डायरेक्ट देखना, मुझे अपने माथे की आंखों से देखना, बिला झिझक देखना, पलकें झपकाए बगैर देखना, माजागल बसर उमा तगा की शान से देखना, ये तुम्हारा नसीबा नहीं, ये तो मेरे महबूब का हिस्सा है, मेरे महबूब का हिस्सा है, मेरे मुस्तफ़ा का हिस्सा है, मेरे प्यारे का हिस्सा है। ये उसी की शान है कि मुझे देखेगा तो देखता चला जाएगा, पलकें झपकाए बगैर देखता चला जाएगा। ए मूसा, तुम मुझे नहीं देख सकते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्तिजा पर रब्बे करीम की रहमत जोश पर आई। तूर पर एक तजल्ली का है, एक जुज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी ताब न ला सके थे। आपने सुना होगा कि आप बेहोश हो गए थे और तूर जिस पर वो तजल्ली का नुज़ूल किया गया था वो जल करके सुरमा बन गया था। एक नबी देखकर जब्त नहीं कर सका तो भला नबी का गैर कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? बेशक बेशक। कोई वली कैसे बर्दाश्त कर पाएगा उसे जिसकी ताब नबी ना ला सके? लेकिन रब के जलवों का इश्तिहाक अल्लाह के हर महबूब बंदे में होता है। बेशक। कोई अल्लाह का ऐसा वली नहीं जिसे रब का जलवा मैसर न हो, रब का दीदार मैसर न हो। अल्लाह ताला, देखिए दोस्तों, देखने की दो शक्ल है, एक माथे की आंखों से देखना, एक दिल की आंखों से देखना। सुभान अल्लाह। मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा माथे की आंखों से देखना रब को किसी का नसीबा न बन सका। न किसी में वो ताकत थी, न किसी में हिम्मत थी, न किसी में ताकत। बेशक बेशक। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा सब ने अपने रब को देखा मुस्तफा के सिवा, लेकिन जिसने भी देखा दिल की आंखों से देखा। आप माथे की आंखों से कोई नहीं देख सका। तो रब्बे करीम अपना जलवा अपने हर महबूब बंदे को दिखाता है जो उसकी बारगाह में मोहब्बत रखता है, उसके लिए मंजिल इश्क में होता है, अपने रब का जलवा देखता है, लेकिन दिल की आंखों से देखता है। अब जिन पर जलवे का नुज़ूल होता है उनमें दो कैटेगरी बनती है। एक तबका वो है जो मजजूब कहलाता है, और एक तबका वो है जो सालिक कहलाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजजूब और सालिक में यही फर्क है। मजजूब जब अपने रब के जलवों को देखता है तो अपने होश हवास खो बैठता है, फना के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहता। उसका वजूद, एहसासे वजूद, उसकी खुदी, एहसासे खुदी सब फना हो जाती है, जल के राख हो जाती है। बस उसे अपने रब के जलवे के सिवा दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता। इसीलिए उसके ऊपर न अहकाम शरअ है और ना उसे अपने तन बदन का होश रहता है। वो बस हमा वक्त अपने रब के जलवों में गुम रहता है, अपने रब के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आता। जैसे एक मिसाल दूं, हजरत सरमद शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दिल्ली जामे मस्जिद के सामने उनका मज़ार शरीफ है। औरंगज़ेब आलमगीर ने उन्हें जालिमाना अंदाज से शहीद करा दिया था। अल्लाह। सवाल उनसे किया गया, सरमद तुम नंगे क्यों रहते हो? तुम नंगे क्यों रहते हो? इरशाद फरमाया, तुम मुझे नंगा देखते हो, तुम देखते हो ना, मैं तो कुछ भी नहीं देखता।
ओए सुभान अल्लाह। मुझे अपने रब के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। तुम देखते हो तो देखते रहो। जब मैं अपने आप को देखूंगा, जब ना मुझे एहसास होगा कि मेरे बदन पर कपड़े हैं कि नंगा हूं। बहरहाल जल्लाद को हुक्म हुआ इनकी गर्दन मार दी जाए। तारीख तसूफ में सुनहरी हुरूफ में वो अल्फाज, वो जुमले लिखे हुए हजरत सरमद के कि जब जल्लाद बरहना तलवार लिए हुए, क्या करूं आपका माइक रेट। जब जल्लाद बरहना तलवार लिए हुए आपके सामने खड़ा, तलवार उसने बुलंद की गर्दन जदनी के लिए। तो अगर और कोई शख्स होता जिसका दिल दुनिया में मुलव्विस होता, अगर दिल दुनियादार होता तो जल्लाद पर पहली निगाह पड़ते दुनिया, मैं तो समझता हूँ मेरी आवाज ऐसे ही आगे तक पहुंच जाएगी। अजीज़ान ने मिल्लत, हाँ, जवान बन के आया है बूढ़े के सामने। तो हजरत सरमद की जगह पर अगर कोई दुनियादार होता, दुनिया वाला होता, तो उसकी हालत पतली हो जाती, जाने क्या क्या हो जाता। जल्लाद ने तलवार बुलंद की, हजरत सरमद ने देखा और मुस्कुरा दिए और इरशाद फरमाया अपने प्यारे अंदाज में, बया बया कि बाहर शक्लें तुम ही आई, मनखूब में शनास हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखो दोस्तों, इसे कहते हैं इश्क इलाही, इसे कहते हैं वलायत। अपने रब के सिवा न उन्हें जल्लाद नजर आ रहा है, न जल्लाद की तलवार नजर आ रही है, न मौत का खौफ उन्हें सता रहा है, न मौत का एहसास उन्हें उनकी अजियत का सबब बन रहा है। मौत के फरिश्ते को देखते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, आ तू जिस शक्ल में भी आए, जिंदगी बन के आए चाहे मौत बन के आए, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हयात दहिंदा बन के आए या जल्लाद बन के आए, तू जिस शक्ल में भी आए मैं तुझे खूब पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये कह करके आपने अपनी गर्दन खम कर दिया था, जल्लाद ने तलवार चला दी थी और आप शहीद हो गए। लेकिन तलवार चलने के बाद जब गर्दन तने मुबारक से जुदा हुई थी, तो फितरत ये कहती है सर को नीचे गिरना चाहिए था। फितरत कहती है, नेचर कहता है कि सर को जमीन बोस होना चाहिए था, बजाय जमीन बोस होने के वो सर कट के भी बुलंद हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने सादात किराम, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। सुभान अल्लाह। और बुलंद हुआ तो सिर्फ बुलंद ही नहीं हुआ, गोया भी हुआ। क्या बात, बोलने वाला भी हुआ। आवाज आती है, दहाने मुबारक खुलते हैं, आवाज आती है आवाज़ बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है वलायत कि वली कट के भी, शहीद हो के भी अपने रब की वहदानियत का प्रचार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माँ सिवा अल्लाह को, अल्लाह के सिवा किसी शय की कोई हकीकत नहीं समझता, कोई वैल्यू नहीं देखता। यही वजह है कि अल्लाह वाले हमेशा सरबुलंद रहे। सुभान अल्लाह। दुनिया तो आम दुनिया, बड़े बड़े सलातीन, बड़े बड़े शहंशाह वे उनके कदमों की धूल को अपनी आंखों के लिए सुरमा बनाते रहे, लेकिन वो किसी के दर के आगे नए दर पर नहीं गए, न उन्होंने किसी से भीख मांगी, न उन्होंने किसी शहंशाह से उम्मीद रखी, न किसी बादशाह से सवाल किया। उन्होंने अगर सवाल किया तो अपने रब से सवाल किया। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। जब तक एक मोमिन में ये शान जिंदा रही,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक मुसलमान इस शान के साथ जिंदा रहा, दुनिया में सुरखुरू रहा, बुलंदो बाला रहा, कामयाबो कामरान रहा, फातेह रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब से अपने रब के सेवा देखने लगा, अरे अगर रब के अपनों तक वाबस्ता रहता तो भी गनीमत था, बजाय अपनों से उम्मीद रखने के गैरों से उम्मीद रखने लगा। और जब से गैरों से उम्मीद रखने लगा, जब से हिंदुस्तान का एक शहर मलियाना बना, एक शहर हाशिमपुरा बना, एक शहर मेरठ बना, कभी अहमदाबाद बना, कभी फैजाबाद बना, कभी गोधरा बना, कभी रांची बना, कभी भागलपुर बना, ये रब के सेवा से वाबस्ता रहने की देन है। ये अल्लाह का किसी वली की तारीफ पढ़ डालो, उन्होंने अपने रब के सेवा अगर चाहा किसी को रब के सेवा किसी और से मोहब्बत की तो वो और रब का गैर न था, आके चले गए। रब का गैर न था, रब का अपना था, यानी मुस्तफा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुस्तफा का प्यार अल्लाह का प्यार है, मुस्तफा की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। तो वो अल्लाह उसके हबीब से जुड़े रहे, उम्मीदें की तो उनसे की, फरियाद की तो उनसे की, मांगा तो उनसे मांगा। और अकबर इलाहाबादी ने इसी मांग पर बड़ी प्यारी बात कही, बड़ा प्यारा शेर कहा है, खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हमने जब तक गरीब नवाज से मांगा, जब तक मखदूम सिमना से मांगा, जब तक मसूद गाजी से मांगा, जब तक गौसुल आजम से मांगा, जब तक महबूब इलाही से मांगा, जब तक शेर खुदा से मांगा, हमेशा कामरान रहे। वाह, हमारी झोलियां भरी रही। सुभान अल्लाह। और वैसे तो हर इलेक्शन आपको मांगने का टेंशन देता है जी, मांगने का टेंशन देता है। और इलेक्शन पर जो आप एक्शन लेते हैं, वो एक्शन आपको किसी फिजिशियन के यहाँ ले जाता है। और फिजिशियन के यहाँ पहुंचते हैं तो वो भी एक टेंशन दे देता। तो शीन और नू यही तो फसाद का सबब बना। यानी शैतान, शीन इब्तिदा में, नू इंतहा, दोनों के मजमुए का नाम शैतान। तो ये शीन, बड़े प्यारे प्यारे अंदाज में लोग आते हैं इलेक्शन के पीरियड में और जाने कैसे कैसे लॉलीपॉप देते हैं और फिर मासूम भी बन जाते हैं। इतने भोले, इतने भोले, ऐसा लगता है कि जैसे अभी इनके मुंह से दूध की शीशी हटी। लेकिन मामला दोस्तों अजीब होता है। एक किसी बुजुर्ग का वाकया है, शैतान से, इब्लीस से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। पूछा कौन? कहा मैं इब्लीस। बड़े रंग से उसने कहा अच्छा तू ही है इब्लीस? कहा। फिर उस पर लानत मलामत की बौछार कर दी। तेरी वजह से दुनिया में ऐसा है, तेरी वजह से ऐसा है, तेरी वजह से ऐसा है। दुनिया भर की लानत मलामत, बेचारा सर झुकाए, बेचारे की आलम बेचारे की उस पर तारी हुआ। इतनी लानत कि वो बेचारा भी नजर आने लगा, मजलूम भी नजर आने लगा। जब मजलूमियत की इंतहा न रही, थक गया सुनते सुनते, तो उसने कहा हुजूर अब मेरी भी कुछ सुन लीजिए। आपने तो इतना सुना डाला मुझे। जैसे हमारे नकीब जलसा भी थोड़ी देर पहले लोगों को टोपी पहना रहे थे। टोपी देना और है, टोपी पहनाना और है। हमारा ये समाज जो जलसे में नजर आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से टोपी पहनाने का मतलब समझता है। ये जाने कितनों को टोपी पहना गए होंगे। तो इब्लीस ने बड़ी मिस्कीनियत से कहा हुजूर हमारी भी तो सुन लीजिए। अच्छा कहो क्या कहना चाहते हो? कहा हुजूर हमारा कुछ नहीं है,
हमको तो आपके बिरादरी के लोग बिला वजह लानत और मलामत करते हैं। हम तो मजलूम हो गए हैं आज के ज़माने में। हाँ, वो कैसे? तो हुजूर आप देख लीजिए मेरा कितना अमल है और कितना आपकी भाई बंद करते हैं। अच्छा दिखाओ। एक हलवाई की दुकान पर ले गया, कहा हुजूर आप दरवाजे पर खड़े रहिए, मैं अभी दिखाता हूँ मैं कितना करता हूँ और कितना आपकी बिरादरी करती है। हजरत इंसान कितना करते हैं। खड़े हो गए, अंदर गया, एक कड़ाह कहिए, कराह कहिए, बहरहाल आ है उसमें। जहां आ होती है वहीं कुछ न कुछ खोलता है, जहां खोलता है वहीं आ होती है। चाहे किसी जगह तो बहरहाल शीरा पक रहा था, हलवाई अपना सेकता चला रहा था। इब्लीस पहुंचा, उसने अपनी उंगली से थोड़ा सा शीरा, जरा सा जो उंगली में आ जाए, निकाला और दीवार से लगा दिया। और दीवार से लगाकर आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। कहा साहब अब आप देखिए मैंने क्या कसूर किया, क्या कसूर है मेरा? कौन सा मैंने इंसानियत का खून किया? कौन सा मैंने आदमियत को रुसवा किया? मैं तो सिर्फ शीरा लगाया है ना, वो भी किसी आदमी के बदन पर नहीं कि उसका कपड़ा या बदन खराब हो जाए, सिर्फ दीवार पर लगा दिया है थोड़ा सा शीरा। अब आप देखिए, मुलाजा फरमाया कि शीरा लगते ही ढेर सारी मक्खियां जमा हो गई। मक्खियां जमा हो गई तो छिपकली जाने कहां से आ गई। छिपकली ने मक्खियों पर हमला किया। हलवाई के यहाँ एक बिल्ली पली हुई थी। बिल्ली ने जब छिपकली को देखा तो झपटी उसे मारने के लिए, उधर बिल्ली झपटी उसे मारने के लिए छिपकली को, उतने ही में एक शख्स, एक नौजवान अपने हाथों में कुत्ते के डोर जो है रस्सी हाथों में लिए हुए दाखिल हो गया। कुत्ते ने बिल्ली को देखा, बिल्ली गर्दन दबोच दिया उसने। हलवाई ने देखा मेरी बिल्ली इतनी चहीती बिल्ली को इसके कुत्ते ने मार दिया, उसने वही सीखता उठाया, कुत्ते को मारा, कुत्ता खत्म हो गया। कुत्ते वाले ने देखा मेरे इतने प्यारे कुत्ते को इस हलवाई ने बिला वजह मार दिया, उसने खंजर निकाला, हलवाई को मार दिया। कहा हुजूर सलाम अलैकुम, आपने देख लिया मैंने कितना किया और आपके लोगों ने, आपकी बिरादरी ने कितना किया। मैंने तो सिर्फ शीरा लगाया था। तो ये शीरा लगाने वाले इस मौसम में बरसाती मेढक की तरह निकल आते हैं। वाह वाह वाह। जिधर देखो, जिस पार्टी में देखो शीरा लगाने वाले मौजूद हैं। आज चाहे टीका वाला हो वो भी शीरा लगा रहा है, पगड़ी वाला है वो भी शीरा लगा रहा है, और नंगी खोपड़ी वाला है, टकला है वो भी शीरा लगा रहा है, और टोपी वाला है वो भी शीरा लगा रहा है। उन टोपी वालों में कुछ पगड़ी वाले भी आ गए हैं, मौलवी नुमा भी आ गए हैं। दिल्ली से लेकर शुरू कीजिए तो जाने कहां कहां मैं कहां तक का नाम लूंगा। न जाने कितने पगड़ी वाले, टोपी वाले आपको शीरा लगाने के लिए निकल पड़े हैं। मैं यहीं पर सिर्फ मेरा मकसद पॉलिटिकल स्पीच देना नहीं है, मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे मुतालिक कहा गया था कि हालात पर हजरत रोशनी डालेंगे, तो उन्हीं हालात के तहत चंद जुमले मैंने आपको नजर किए हैं। मेरा कोई और मकसद नहीं, न कोई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना अपोजिशन में हूं, ना पोजीशन में हूं। हाँ, एक पोजीशन हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेरे रब ने अपने हबीब और अपने तमाम महबूबीन के सदके एक ऐसी कुर्सी अता फरमा दी है जो किसी चंद रोजा हाल में नहीं। क्या बात है, क्या बात है। वाह सुभान अल्लाह। किसी चंद रोजा हाल में नहीं है, ना 2 साल के लिए है, ना 5 साल के लिए है, ना 6 साल के लिए। वो कुर्सी किसी हाल में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जाने कितनों के दिलों में वो कुर्सी आवेजा।
और उन दिलों की कुर्सी पर मैं बैठा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने रब से उम्मीद है, यकीन है, बल्कि उम्मीद में तो यासियत का पहलू होता है। यकीन है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा उस कुर्सी पर बैठा रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब इंतकाल कर जाऊंगा तो मेरी कब्र पर 2 फूल चढ़ाने वाले और सूरह फातिहा पढ़ने वाले बहुत सारे आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुर्सी उन्हीं औलिया किराम के मिशन को के अपनाने का सदका है, उसी राह पर चलने का सदका है। अल्लाह वालों ने अल्लाह से वाबस्तगी की और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों से वाबस्तगी की। हमें उनकी निस्बत मिल गई है तो उस निस्बत का इतना बड़ा सदका है कि दुनिया में भी हम बाइज्जत हैं और बाद विसाल भी हमारी कब्रों पर फूल चढ़ाने के लिए लोग पहुंच जाएंगे, फातिहा पढ़ने पहुंच जाएंगे। परेशान वो हो, अपनी खबर वो लें कि जो 2 साल 5 साल और 6 साल के चक्कर में पड़े हुए हैं। और एक ऐसा भी वक्त आता है कि मेंबरशिप भी छीन ली जाती है। अभी अभी आप अखबारात को देखें, बड़े बड़े गुरु घंटालों की कुर्सी तो कुर्सी थी, मेंबरी तक छिन गई है। क्या बात तो ऐसी चीज से क्या फायदा उसके पीछे दौड़ने से। दोस्तों, अल्लाह वालों के जैसा कुरान अजीम ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। जो अल्लाह वाले हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते, जिनका हर कदम हक पर होता है, जिनकी जुबान हमेशा सच बोलती है, उनके नक्शे कदम पर चलो, उनके साथ हो जाओ, तभी तुम कामयाब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बतौर मिसाल देखो, मैं नहीं कहता कि आप दुनियादारी छोड़ दो, पूरी दुनियादारी करो, पूरी दुनियादारी कीजिए, सर से पैर तक दुनियादारी में मुलव्विस रहिए, लेकिन जैसे मैं कहता हूं वैसे मुलव्विस रहिए। इंशाअल्लाह आपकी दुनियादारी मुकम्मल दीनदारी बन जाएगी। और मुसलमान दुनियादार होते हुए भी हमेशा दीनदार रहा है। इस्लाम ने दीन को दुनिया से अलग नहीं किया है। वाह। सच्चा मुसलमान पक्का दुनियादार होता है और पक्का दीनदार होता है। बतौर मिसाल, 2 अल्लाह के वली दरिया के किनारे पर, एक दरिया के दोनों किनारों पर आबाद थे। दोनों में बड़ा गहरा याराना था। एक साहब मुजर्रद थे, गैर शादीशुदा थे, और एक साहब शादीशुदा थे। जो गैर शादीशुदा थे वो दूसरे किनारे पर थे, शादीशुदा हजरत एक किनारे पर थे। एक दिन उन्होंने अपनी बीवी से कहा, बीवी मेरा दिल चाहता है कि आज कुछ ऐसा पकाओ जो भला लगे, अच्छा लगे। बीवी ने इत्तेफाकन दूध वगैरह रहा, बेहतरीन खीर बना दिया। जब खीर अपने शौहर को पेश किया तो कहा, मेरी गैरत या गैरत मोहब्बत इसको गवारा नहीं करती कि मैं तन्हा खा लूँ, पहले मेरे दोस्त को खिला लाओ। उसे कोई खिलाने वाला नहीं है, पहले मेरे दोस्त को खिला लाओ। कहा, हुजूर रात का वक्त है, अब दरिया में न कश्ती है न मल्ला, कैसे उस पार जाऊंगी। तो बहुत इत्मीनान से उन्होंने, जैसे कोई बात ही नहीं, इरशाद फरमाया, जाओ दरिया से कह दो कि दरिया मुझे रास्ता दे दे। मुझे ऐसे शख्स ने भेजा है जिसने अपनी बीवी से कभी मोहब्बत ही नहीं। बीवी ने सर पीट लिया, मुझी से कहते हैं और मेरे साथ बेहतरीन जिंदगी गुजार चुके हैं, मेरे सारे हुकूक अदा करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, और मुझी से कहते हैं कि जाओ कह दो मैंने अपनी बीवी को कभी नहीं चाहा। सरी झूठ है, लेकिन बहरहाल वली की बेवा थी, जुबान बेबाक न थी, जुबान बेबाक न थी। उन्होंने सोचा कि चलते हैं नदी से कहते हैं, सच झूठ का पता चल जाएगा। नदी से मुखातब हुई, नदी मुझे रास्ता दे दे, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी कोई अच्छी ग़िज़ा नहीं खाई, अपनी बीवी को कभी नहीं चाहा। इतना जुबान से निकलना था कि नदी 2 फाड़ में बट गई, बीच से रास्ता हो गया।
सैलान रुक गया पानी का, उस पार चली गई और हर कदम आलम हैरत में पड़ता रहा कि अगर ये झूठ था मेरे शौहर का कौल तो दरिया को रास्ता नहीं देना था, इसलिए कि झूठ में तासीर नहीं होती, और अगर सच था तो मेरे साथ गुजारी हुई जिंदगी का एक एक लम्हा क्या था। वाह। इसी शशोपंज में उस पार पहुंच गई, सलाम किया उनके दोस्त को, कहा हुजूर आपके दोस्त ने आपके लिए खीर भेजी है, इससे आप तनाउल फरमा लें। उन्होंने उनके सामने बैठ करके पूरा प्याला खीर तनाउल फरमाई और उसके बाद प्याला उन्हें वापस कर दिया। कहा हुजूर अब इजाज़त दीजिए, मैं जा रही हूँ। मैं जब आ रही थी तो मेरे शौहर ने एक तरकीब बता दी थी और नदी ने रास्ता दे दिया था। अब हुजूर मैं वापस जा रही हूँ, फिर नदी बराबर हो गई, आप भी कोई तरकीब बता दीजिए। कहा ऐसा है तो जाओ नदी से कह देना मुझे उसने भेजा है जिसने कभी कोई अच्छी गज़ा खाई नहीं, कभी कोई अच्छी गज़ा खाई ही नहीं। उन्होंने फिर अपना सर ठोक लिया, खीर जैसी बेहतरीन गज़ा खिला के उठ रही हूँ, मैंने ही खिलाया है, मुझी से कहते हैं जाओ कहते। लेकिन शौहर की बात की सदाकत देख चुकी थी, सोचा इनकी भी देखें, इनके भी झूठ को देखें, अगर झूठ है तो जैसे ही नदी से जुमला कहा मुझे ऐसे शख्स ने भेजा है जिसने कभी कोई बेहतर गज़ा नहीं खाई है, फौरन नदी दो हिस्से में बट गई, रास्ता हो गया, इस पार चली आई। कहा मियाँ आप भी झूठ बोले और आपके दोस्त भी झूठ बोले, लेकिन बात ये नहीं समझ में आ रही है कि फिर झूठ में तासीर कैसे हुई। नदी ने रास्ता कैसे दे दिया? अगर आपने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मेरा कभी नहीं अदा किया, तो मैं उसकी गवाह हूं कि आपने मुझे भरपूर अंदाज से मोहब्बत दी है, मेरे सारे हुकूक अदा किए हैं। और जहां तक आपके दोस्त की बात है, आपने इससे इनकार किया जिसकी मैं गवाह हूं, और आपके दोस्त ने तो खीर खाई और कहे साफ इनकार कर गए कि मैंने खाई ही नहीं, तो वो भी झूठ। कहा सुनो तुम्हारे समझने का फर्क है, न मैं झूठ बोला न मेरा दोस्त झूठ बोला, दोनों ने सच कहा। अगर सच न कहा होता तो ये तासीर न होती, नदी ने रास्ता न दिया होता। उनका मियाँ फिर कैसे हुआ? कहा सुन लो, मैंने कभी अपने नफ्स के लिए तुम्हें नहीं चाहा, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने नफ्स की तस्कीन के लिए तुम्हें नहीं चाहा, अपने जिस्म जान के आराम के लिए तुम्हारे हुकूक की अदायगी कभी नहीं की। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया हर कदम पर मेरा नुक्ते नजर ये था चूंकि मेरे मुस्तफा ने किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीवी को चाहने का हुक्म मेरे मुस्तफा ने दिया है, इसलिए तुम्हें चाहा, तुम्हारे लिए नहीं अपने मुस्तफा के लिए चाहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए हक नहीं अदा किया, अपने मुस्तफा की रजा के लिए किया। तो मैंने अपने नफ्स का इनकार किया था, अपनी जात का इनकार किया था। मियाँ बात बड़ी माकूल आपने कही, समझ में आ गई कि आपने मेरे हुकूक अदा किया, मुझसे मोहब्बत की तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए किया। लेकिन आपके दोस्त साहब वो तो खीर जैसी बेहतरीन गज़ा मैंने खिलाया और कह गए कि साहब कोई अच्छी गज़ा खाई ही नहीं। ना सुनो, उन्होंने भी सच ही कहा है, इसलिए तो उस शख्स ने कभी कोई गज़ा चाहे अच्छी हो चाहे जैसी हो, एक दाना भी अपने जिस्म जान की सेहत तंदुरुस्ती और खूबसूरती के लिए नहीं खाया। उसने खाया तो सिर्फ इस नियत से खाया कि जिस्म के अंदर इतनी ताकत बाकी रहे ताकि मैं अपने रब की बंदगी कर सकूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसका खाना अपने रब की रजा के लिए है, उसका खाना अपने रब की बंदगी की ख्वाहिश में है, तो उसने अपने लिए नहीं अपने रब के लिए खाया, उसने अपनी जात का इनकार किया है। तो दोस्तों मुकम्मल दुनियादारी का मंजर आपने देखा, एक जगह का मुकम्मल खाना भी है, एक जगह खाना पीना भी है, और एक जगह बीवी के साथ जिंदगी गुजारना भी है। बताओ दुनियादारी है कि नहीं? मुकम्मल दुनियादारी है। एक मुसलमान की दुनियादारी ऐसे ही होती है। वाह। यूं कह लो नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए।
जब तक आप अपने लिए करते रहे मुकम्मल दुनियादारी थी, लेकिन जब रब और रब के महबूब के लिए करने लगे तो वही दीनदारी बन गया। तो मुसलमान का हर अमल दीनदारी हुआ करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था, मजसूब रब के इश्क में, रब की मोहब्बत में अपने आप को फरामोश कर बैठता है, उसे फिर किसी चीज का होश नहीं होता। और दूसरा तबका सालिक कहलाता है, जो होशमंदों का होता है, होशमंदों का होता है, जो ये अपने तौर पर इत्तिबाए शरीयत में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आने देते, जिनके अंदर कोई नक्स व ऐब कभी भी नजर नहीं आता। ये वो औलिया किराम जो आज हमारे निगाहों के सामने हैं। सिर्फ अपने मुल्क हिंद में ले लो, गरीब नवाज से लेकर बहुत जितने औलिया किराम हैं, चाहे वो बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, कचौचा शरीफ में हो, बहराइच शरीफ में हो, कलिया शरीफ में हो, बरेली शरीफ में हो, जहां भी औलिया अल्लाह है, सब आपकी निगाह के सामने, लेकिन सब मुत्तबा शरीयत थे। उनकी एक वक्त की नमाज कभी कज़ा नहीं होती। उनका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब अल्लाह की रजा के लिए होता था। बताओ उनमें से कौन ऐसा था जो दुनिया में जलील हुआ हो, जिसे दुनिया वालों ने कुचला हो? बड़े बड़े जालिम आए। जलालुद्दीन खिलजी जो दिल्ली का बादशाह था, उसने सरकार महबूब इलाही की बारगाह में गुस्ताखी की थी और कहा था, मैं फतेह कामरान होकर दिल्ली आ रहा हूं, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली खाली कर देना। ये जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान हिंद ने कहा था, वार्निंग दी थी। जब उसकी वार्निंग हजरत महबूब इलाही के पास पहुंची तो आपने कुछ नहीं फरमाया, अपनी जुबान अतहर से कुछ नहीं फरमाया था, बस इतने के सिवा हुनूस दिल्ली दूरस्त, हुनूस दिल्ली दूरस्त महबूब इलाही के जुमला आज जुबान जद हो चुका है। हर नेता दूसरे नेता के लिए कहता है हुनूस दिल्ली दूरस्त, हालांकि मतलब नहीं समझता, लेकिन कहता जरूर है हुनूस दिल्ली दूरस्त। हर एक के लिए आज कहा जा रहा है, मतलब यह है अभी दिल्ली दूर है। चुनांचे ऐसा हुआ, हजरत महबूब इलाही ने तो अपनी जुबान से कोई बद्दुआ नहीं की थी, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी का इस्तकबाल उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हिंदुस्तानी हिस्ट्री इस बात की गवाह है। दिल्ली शहर के से बहुत दूर, बहुत पहले एक जगह फर्जी किला बनवा करके उसमें इस्तकबाल किया था, और इतना बेहतर इस्तकबाल किया कि जलालुद्दीन खिलजी जब अपने रफ़्का, अपने हमराहियों और अपनी सिपाहियों के साथ किले में आ गए तो अलाउद्दीन खिलजी तो बाहर ही रहा, पूरा किला जमीन बोस हो गया था और जलालुद्दीन खिलजी अपनी फौज के साथ वहीं खत्म हो गया और उसके लिए हमेशा के लिए दिल्ली दूरस्त हो गई। औलिया किराम की ये शान है कि ये औलिया उन्होंने सारी जिंदगी अपने आप को इस्लाम पर वक्त रखा, लेकिन दूसरा तबका जिन्हें मजाजीब कहा जाता है, उनमें कोई शम तबरेज बना, दीवाने इलाही बना, कोई मूसा सुहाग बना, कोई मंसूर बिन हल्लाज कहलाया, कोई सरमत बना और कोई मेरा बेटा आजम बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजसूब को अपने रब के सिवा कुछ नहीं देखता हो, किसी की परवाह नहीं करता, खा कुछ भी हो, खा कोई भी हो। हजरत ये तो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। हजरत शम्स तबरेज ने अपनी जान की परवाह नहीं की, हजरत हुसैन बिन मंसूर ने अपनी जान की परवाह नहीं की, बस इश्क में मस्त रहे, उन्हें अपने रब के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। इसीलिए इन पर एहकाम इलाही नहीं है, एहकाम शरीयत नहीं है। तो वलायत दरअसल आपने समझ लिया, थोड़ी सी तमहीद जो मैंने बयान किया, वलायत दरअसल इश्क इलाही का नाम। इस इश्क में कोई अपने आप को फरामोश कर बैठता है और कोई अपने आप को होशियार रख करके रखता है, लेकिन यह इश्क इश्क सरमदी कहलाता है। और यही इश्क जब 20वीं सदी में जब
ज़ाहिरी तौर से औलिया कराम का ज़माना ख़त्म हो गया, औलिया कराम ज़ाहिर नहीं हो रहे हैं, शायद अल्लाह ताला की तरफ से इख्फा का हुक्म आ गया है। तो 20वीं सदी में भी ये इश्क पोशीदा नहीं रह सका। लोग कहते हैं इश्क और मुश्क छिपता नहीं, इश्क और मुश्क कभी छिपता नहीं, तो इश्क भी न छिप सका। इश्क मोहम्मदी एक ऐसा भी वक्त आया, इश्क मोहम्मदी अहमद रजा बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा अहमद रजा बना कि अहमदियत भी मिली और अल्लाह की रजा भी मिली। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सादात किराम, उलमाए अहले सुन्नत। यही इश्क आला हज़रत ने कोई पांचवा मसलक नहीं बनाया है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत मुक्तदी हैं इमाम आजम अबू हनीफा के। सुभान अल्लाह। आला हजरत भी हनफी हैं। इस्लाम में सिर्फ 4 मसलक हैं, हनफी, शाफई, हम्बली और मालिकी। पांचवा कोई मसलक नहीं। लेकिन जिसे आप मसलक कहते हैं और मसलके आला हजरत कह के जिसका नारा लगाते हैं, वो दीन और सुन्नत नहीं है। अगर सिर्फ दीन और सुन्नत की खिदमत होती तो सरकार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुजद्दिद वक्त रहे, उनसे लेकर आला हजरत तक जाने कितने अजीम तरीन मुजद्दिदीन गुजरे। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि मसलके मुजद्दिद अल्फे सानी नहीं कहा गया? आए है, वाह 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 वाह, बहुत बड़ा नुक्ता है। क्या वजह थी? वाह वाह वाह। किसी भी मुजद्दिद के नाम के साथ मसलक का नारा नहीं लगा। आखिर आला हजरत के साथ ही क्यों लगा? वाह वाह वाह। जब आप इस पर डालेंगे तो अभी जो नारा लगा है इश्क व मोहब्बत, आला हजरत, इसका मतलब यह है कि इस मसलक से मुराद इश्क मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इस मसलक से गलत फहमी में न पड़ो। इस मसलक से मुराद इश्क मुस्तफा है, मोहब्बत मुस्तफा है, एहतराम आले रसूल है, नामूस आले रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क समझना है, यही इश्क बारगाह दुनिया की निगाह में भी मकबूल होता है, दुनिया वालों की निगाह में भी पसंदीदा होता है, मुस्तफा जाने रहमत के हुजूर भी मकबूल होता है, अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल होता है। इश्क बड़ा पाकीज़ा और लतीफ जज्बा है। यह इश्क जो औलिया को वलायत अता कर देता है, यह इश्क जो मजाजीब को मजजूबियत अता करता है, सालिकीन को सालिकियत अता करता है, यह इश्क जो शोहदा को शहादत अता कर देता है, यह इश्क जो सहाबा को सहाबियत अता कर देता है, यही इश्क जब अहमद रजा का रूप लेता है तो मसलके आला हजरत का नारा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने सादाते किराम, सादाते केचोचा, फैजाने मखदूम सिमना। बहुत देर हो गई है, मैं बेवक्त बोल रहा हूँ दुनिया वालों की निगाह के एतबार से, परमिशन के एतबार से। ये तो मेरा रब ही जानता है कि कितने प्यारे वक्त में बोल रहा हूँ। वक्त मेरे रब का है, मैं रब के वक्त में बोल रहा हूँ, दुनिया के दिए हुए वक्त में नहीं बोल रहा हूँ। जो दुनिया का दिया हुआ था वो तो खत्म हो गया। अब जो मैं बोल रहा हूँ ये रब का दिया हुआ वक्त है और रब की देन को कोई छीन नहीं सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। रब की अता को कोई ले नहीं सकता। तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे रब की अता बोल रही है, मेरे रब का फर्ज बोल रहा है, मेरे मुस्तफा का फैजान बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। अजीज़ान मिल्लत, 2 झलक दूंगा, 2 झलकियां आपके सामने रखूंगा।
सरजमीन बरेली है, जिसे अभी कोई ज्यादा नहीं जानता। अभी बरेली की बेही की से शुरुआत हुई है। बे से बाप खुलता है, वाह, बेही से बाप बनता है ना। बिस्मिल्लाह, कुरान अजीम की इब्तिदा भी बेही से है। सुभान तो अल्लाह। अभी बरेली की बे से शुरुआत हुई है। इमाम अहमद रजा अपने दफ्तर में, अपने हुजरे में, अपनी नशिस्तगाह पर रौनक अफरोज है। रुख रास्ते की तरफ है, सामने की तरफ है। सैयद तरीन अकाबरीन उलमा बारगाह आला हज़रत में नशिस्ता हैं, बैठे हुए हैं। दीनी मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है। एक इमाम की बारगाह है और इमाम की बारगाह में उलमा कोशाचीनी कर रहे हैं मुसलसल। अचानक इमाम अहमद रजा की निगाह देखती है, छोटे छोटे बच्चों का एक झुंड है जो खेलते हुए सामने से गुजरा। उस झुंड पर निगाह पड़नी थी कि वो इश्क का बंदा। निगाह पड़ते ही उठ के खड़ा हो गया। बच्चे आगे गुजर गए, फिर बैठ गए। उलमा ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, इसलिए कि उनका रुख तो आला हज़रत की तरफ था ना। वो आला हज़रत को देख रहे थे। वो क्या जाने कि आला हज़रत क्या देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क्या जाने कि वो क्या देख रहे हैं। फिर बच्चों का हुजूम आया, फिर इमाम अहमद रजा खड़े हो गए, आगे बढ़ गया, फिर बैठ गए। कई मर्तबा जब ऐसा हो गया, जब कई बार ऐसा हुआ तो उलमा से बर्दाश्त नहीं हुआ। उनमें से कोई पूछ बैठा, सरकार आपके जिस्म मुबारक में कोई तकलीफ है क्या, कोई परेशानी है, उलझन है क्या? कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम अच्छा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। कहा हुजूर फिर ये बार बार उठ बैठ के कैसे रहे थे, आप बार बार क्यों